Welcome students. Today I will teach you Androcles or शेर from Hindi literature and chapter 2. बच्चों एंड्रोक्लिस एक आदमी का नाम रहता है और उसका दोस्त शेर। ओके, ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए हम आप लोगों को सुनाते हैं। बच्चों बहुत पुरानी बात है, उन दिनों रोम में गुलामी की प्रथा थी। गुलामों को उनके मालिक भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया करते थे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जैसे भेड़ बकरियों को ले जा कर के लोग बेच देते हैं, उसी तरह पहले उन दिनों आदमियों की भी हालत उसी तरह से थी, उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाता था। उन्हीं दिनों एंड्रोक्लिस नामक गुलाम को उसका मालिक रोम से अफ्रीका ले गया। मालिक बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। वह एंड्रोक्लिस से सारा दिन खूब काम लेता, पर उसे खाने को पेट भर खाना तक न देता था। बच्चों पहले जो लोग थे वो काम बहुत ज़्यादा लेते थे और बाकी उनको खाना भी ढंग से नहीं देते थे। वह अपने मालिक से तंग आ गया। एंड्रोक्लिस जो था, भाई उसको खाना नहीं भर पेट मिलेगा तो परेशान तो इंसान होगा ही। तो जितना वर्क होता है उसके अनुसार उसको भोजन की भी आवश्यकता होती है। वह एंड्रोक्लिस से सारा दिन खूब काम लेता था, लेकिन उसको खाना भरपेट नहीं देता था। वह अपने मालिक से तंग आया। उसने मालिक के चंगुल से छुटकारा पाने के बारे में सोचा। एक दिन वह रात के समय घर से निकल भागा। वह समुद्र के किनारे किनारे चला जा रहा था। उसका मानना था कि इस तरह वह रोम पहुंच जाएगा, पर वह रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। चलते चलते वह थककर चूर हो गया था। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए उसको आराम की ज़रूरत थी और एक घने जंगल में जा पहुंचा। उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उसमें जाकर लेट गया। भूखा प्यासा तो वो था ही। उसकी आँख लग गई। एकाएक वह दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनकर जाग गया। उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक शेर रास्ता रोके खड़ा है। उसने समझ लिया कि अब मौत आ गई। शेर खड़ा खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। एंड्रोक्लिस को लगा हो न हो शेर के पंजे में कोई तकलीफ है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने शेर का पंजा देखा। पंजे से खून बह रहा था। उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा। इससे खून निकलना बंद हो गया। शेर लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ ही पलों में शेर ने उसके सामने एक मरा हुआ खरगोश लाकर डाल दिया। एंड्रोक्लिस ने उसे भूनकर खा लिया। फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया। एंड्रोक्लिस ने वहाँ पानी पिया। दोनों मित्र बन गए। कौन मित्र बन गया बच्चों? एंड्रोक्लिस और शेर। और साथ साथ रहने लगे। कई महीने शेर के साहचर्य में रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लिस वहाँ से भी चल दिया। उधर एंड्रोक्लिस के मालिक ने उसके भाग जाने की सूचना सरकार को दे दी थी। एंड्रोक्लिस सिपाहियों के हाथ पड़ गया। वे उसे रोम ले गए। वहाँ के कानून के अनुसार उसे मौत की सज़ा दी गई। उन दिनों मौत की सज़ा बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सज़ा पाए गए व्यक्ति को मैदान में छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था। 4-5 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था। बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। एंड्रोक्लिस को भी उसी मैदान में लाया गया और एक भूखा शेर उसको छोड़ दिया गया। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लिस पर झपटने को ही था कि एकाएक रुक गया। कौन रुक गया? शेर रुक गया।
देखते ही देखते वह एंड्रोक्लिस के सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। यह देख सब दंग रह गए। सभी ओर सन्नाटा छा गया। एंड्रोक्लिस ने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि शेर उसका पुराना दोस्त है। वह इसी के साथ गुफा में रहता था। उसने शेर की पीठ थपथपाई और उससे पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। वह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लिस को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है? एंड्रोक्लिस ने सारा किस्सा सुना दिया और शेर और एंड्रोक्लिस की मित्रता का किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गया। मनुष्य और जानवर के बीच पनपे इस अद्भुत संबंध ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने एंड्रोक्लिस को आज़ाद कर दिया और वह शेर भी उसे सौंप दिया। दोनों दोस्त स्वतंत्र हो गए। उस राजा ने सोचा बच्चों कि एक जानवर इतना मतलब कि दोस्ती के लायक हो सकता है, तो हम तो एक इंसान हैं और हम इंसान की ही कदर नहीं कर रहे हैं। इस तरह से वो इंसानों की कदर बाद में करने लगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर शब्द अर्थ है, इसको आप लोग राइट कर लेना। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है जिसको मैं हमेशा की तरह से आपको क्लास में कराऊंगी। और यहाँ पर ये हार्ड वर्ड्स है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इसको हाईलाइट करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।